बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की पोएम फर्स्ट ईयर न्यू इंग्लिश में द एकोइंग ग्रीन। ये लफ्ज क्या है? एकोइंग। इको नहीं, एकोइंग। एकोइंग का मतलब होता है गूंजता हुआ या गूंजती हुई, और ग्रीन यहाँ नाउन के तौर पर है, एडजेक्टिव के तौर पर नहीं है। इसका मतलब है सब्जाजार, सब्ज मैदान को ग्रीन कहा गया है। द एकोइंग ग्रीन का मतलब है गूंजता हुआ सब्जाजार, गूंजती हुई सब जगह। यहाँ गूंजने से मुराद ये है कि बच्चे वहां खेल कूद कर रहे हैं, इसलिए इसने गूंजना कहा। और एक खुशी की अलामत है, पूरा सब्जाजार अच्छा लगता है वहां जाना, सैर व तफरी करना, लोगों का बैठना। तो इसलिए ये एक इंतहाई खूबसूरत पोएम है, और इसमें मुख्तलिफ वीडियोस में हर चीज के बारे में बात होगी। लेट्स गेट स्टार्टेड। इसकी मॉडल रीडिंग और बाकी थीम वगैरह पर और वीडियोस भी हैं। द सन डज अराइज, सूरज निकलता है, एंड मेक हैप्पी द स्काईज, और आसमान को खुश करता है। तो यहाँ हमें पता चल गया कि फ्रॉम द वेरी स्टार्ट, के शुरू से ही हमें पता चल गया कि ये नज्म का जो मूड है ये खुशी वाला है, पुरमसरत नज्म है ये, और पुर उम्मीद है, क्योंकि सूरज जो है ये उम्मीद की अलामत है। द मैरी बेल्स रिंग, खुशी की घंटियां बजती हैं। अच्छा, अब घंटियां बजने में एक्चुअल कुछ स्कूल की या चर्च की घंटी भी हो सकती हैं। तो आगे चलकर हम पढ़ते हैं तो वहाँ ओल्ड पीपल भी बैठे हुए हैं। तो स्कूल तो ये मुश्किल है कि स्कूल का आइडिया है। यहाँ चर्च की बेल्स हो सकती हैं, या ज्यादा मतलब, या ज्यादा शायर का मतलब यहाँ खुशी की घंटियां हैं। सिंबॉलिक मीनिंग है कि सूरज का निकलना जो है ना, ये अच्छा मूड बनाता है सबका, तो जिससे खुशी होती है, खुशी का एक मंजर क्रिएट होता है। तो इसे वो कह रहा है मैरी बेल्स। टू वेलकम द स्प्रिंग, मौसम बहार को खुशामदीद कहने के लिए ये जो सूरज का निकलना, जिससे दिन खिला खिला हो गया है, सब्जादार, जो कि इस नज्म का सेटिंग है, सीन है, वो खिला खिला हो गया है, खुशियों वाला हो गया है। द स्काई लार्क एंड थ्रश, स्काई लार्क एक किस्म की चिड़िया है जो कि अपनी अच्छी आवाज के लिए मशहूर है, और थ्रश भी इस तरह के गाने वाला परिंदा है। द बर्ड्स ऑफ द बुश, दरख्तों के जो, बुश का मतलब छोटे दरख्त होते हैं, इसे उर्दू में झाड़ियां भी कह देते हैं, लेकिन छोटे दरख्त को बुश कहते हैं। द बर्ड्स ऑफ द बुश का मतलब क्या है? ये स्काई लार्क है और थ्रश है, ये जो दरख्तों पर जो परिंदे हैं ना, ये सिंग लाउडर अराउंड, के आसपास वो ऊंची आवाज में गा रहे हैं। तो बहार किस चीज का एक ही अलामत है कि इसमें फूल होते हैं, खुशबू होती है, और परिंदे भी खुश, लोग भी खुश, अच्छे अच्छे मनाजिर, ग्रीनरी, सब्जादार दरख्त, फितरत का जो हुस्न है वो उरूज पर होता है बहार में। तो ये बहुत ही एक हौसला अफजा पोएम है। इट्स अ ब्यूटीफुल पिक्चर ऑफ होप एंड जॉय। टू द बेल्स चीयरफुल साउंड, ये जो घंटियों का जो पुरमसरत, चीयरफुल का मतलब यहाँ होगा पुरमसरत साउंड, आवाज, घंटियों की खुशी वाली जो आवाज है, इसके साथ इसको और दोबारा कौन सी चीज करती है कि जो स्काई लार्क है, चिड़िया है, और थश एक और परिंदा, ये सारे मिलकर, मतलब अल्लाह ताला की बनाई हुई चीजें भी और ये जो इंसानों ने बनाई हुई चीजें हैं, सारे मिलकर खुशी का इजहार कर रहे हैं। तो यहाँ ये जो दूसरी दफा बेल का जिक्र आया है, यहाँ इसका मतलब चर्च की बेल्स भी हो सकती हैं, या इवन बच्चे जो खेल खेलते हैं ना, उनके खेल खेलने के दौरान जो साउंड पैदा होता है, हो सकता है लकड़ियों से आपस में खेल रहे हो, या किसी भी चीज का ये जो कोई आवाजें हैं, और ठीक है, और ऐसी आवाजें, बेल का मतलब आवाजें भी हो सकता है, ऐसी आवाजें जो कि नाखुशगवार नहीं लगती, अच्छी लगती है। मतलब जो इंसानों की, बच्चे वहां खेल रहे हैं सब्जादार में, ठीक है, कुछ बूढ़े आदमी वहां बैठे हुए हैं, देख रहे हैं, बच्चे खेल रहे हैं, बच्चों के खेलने की आवाजें, और उनकी हंसी को भी तो बेल कहा जा सकता है। मतलब ये जो खुशी की आवाजें, शोर है, ये खुशनुमा शोर है, एक अच्छा शोर है। इसके साथ परिंदे भी गा रहे हैं। इट्स अ ब्यूटीफुल हार्मनी बिटवीन नेचर एंड मैन मेड थिंग्स। यही तो शायरों की खूबसूरती होती है कि उनकी सेंसिबिलिटी, समझदारी की, जो चीजों के अदराक करने की कुव्वत ज्यादा होती है, बज़ाहिर एक आम चीज को खास बना देते हैं। वाइल आर स्पोर्ट्स शेल बी सीन, जबकि हमारी जो खेलें हैं वो देखी जा सकेंगी। आर जो है चिल्ड्रन का पॉइंट ऑफ व्यू है, ये नज्म ज्यादातर चिल्ड्रन, बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखी हुई है, और इसमें फिर कुछ बड़े विवाद में शामिल होते हैं, लेकिन ज्यादातर ये बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखी हुई है। वाइल आर स्पोर्ट्स शेल बी सीन ऑन द एक्विंग ग्रीन, के गूंजते हुए सब्जाजार पर हमारी जो खेलें देखी जाएंगी, तो इसमें परिंदों का भी
तो इसमें खुशियों ही खुशियां हैं, इसमें एंजॉयमेंट है। इट्स ऑल अबाउट एंजॉयमेंट। ओल्ड जॉन विद वाइट हेयर, बूढ़े जॉन सफेद बालों के साथ। ओल्ड जॉन जो है ये यहाँ बूढ़े लोगों की नुमाइंदगी कर रहे हैं। इंसान की जो लास्ट फेज है, बचपन का जिक्र हो गया पहली लाइंस में, अब यहाँ बुढ़ापे का जिक्र होगा। डज लाफ अवेक हेयर, डज लाफ अवेक हेयर यानी वो हंसते हैं तो परेशानी दूर हो जाती है। ठीक है, कि वो हंस कर परेशानी तफक्कुरात को दूर करते हैं। अब यहाँ खैर का मतलब एहतियात नहीं है, तफक्कुरात है, वरीज परेशानियां। सिटिंग अंडर द ओक, शाहबलूत के दरख्त के नीचे बैठे हैं। बड़े बड़े पत्तों वाले बड़े दरख्त को ओक कहते हैं, और बड़ के दरख्त को भी ओक कह सकते हैं। अमंग द ओल्ड फोक, अमंग होता है दरमियान में, ओल्ड बूढ़े, फोक कबीला, कौम, लोग। अब यहाँ फोक का मतलब है, दी ओल्ड फोक का मतलब है लोग। बूढ़े लोगों के दरमियान में जो सफेद बालों वाले जॉन बैठे हुए हैं वो भी हंस कर अपनी परेशानियां खत्म कर रहे हैं। दे लाफ एट आवर प्ले, वो हमारे खेल देखकर हंसते हैं। मतलब अब दे का मतलब यहाँ दी ओल्ड फोक है, पूरे जो सारे बूढ़े लोग जो वहां बैठे हुए हैं। एंड सून दे ओल्ड से, और जल्द ही वो सब कहेंगे सच, सच वर द जॉयस, कि ये ऐसी ही हमारी खुशियां थी, यानी हमारी भी खुशियां बचपन में ऐसी ही थी, हम भी बचपन में खेला करते थे। वन तफक्कुरात से पार। ठीक है, अब तो वो हंस कर परेशानी को दूर कर रहा है ना। डज लाफ अवेक हेयर, ये कॉन्शियसली दूर कर रहा है। वो एक बूढ़े आदमी है, उसे जिंदगी की मुश्किलात का, हर चीज का पता है, लेकिन वो हंस कर परेशानी से निकलने की कोशिश कर रहे हैं। जबकि जब वो बचपन में थे तो बच्चों को तो गम का पता ही नहीं होता, बच्चों की तरह ही वो बच्चों में अपना बचपन देखते हैं। व्हेन वी ऑल गर्ल्स एंड बॉयज, जब हम लड़के और लड़कियां होते थे। इन आर यूथ टाइम, हमारी जवानी में वर सीन नजर आते थे, यानी ऐसे ही हम जो लड़के और लड़कियां जवानी में होते थे, तो इन बच्चों की तरह हम भी खुश खुरम हंसते खेलते हुए फिक्रात से दूर नजर आते थे, तफक्कुरात से दूर नजर आते थे। ऑन द एकोइंग ग्रीन, गूंजते हुए सब्जादार पर। एक तो सब्जादार खुशी की अलामत, दूसरा खुशियों से गूंज रहा है, कहकों से गूंज रहा है, अच्छी एक्टिविटी से गूंज रहा है। इट्स अ ब्यूटीफुल पोएम। टिल द लिटिल वंस वेरी, तो पता है आपको खुशियां, खुशी के बाद गम, गम के बाद खुशी। ठीक है, और सूरज के चढ़ने का जिक्र हुआ है तो गुरूब भी होना है। अब आप सूरज का निकलना, बच्चों का बचपन, इससे सिंबोलिज्म ली जा सकती है, अलामती मानी। और सूरज का गुरूब होना, ओल्ड जॉन और बूढ़े लोग जो बैठे हुए हैं, ऐसे ही जिंदगी का सूरज भी तुलू होता है और गुरूब भी होता है। टिल द लिटिल वंस वेरी, यहां तक के छोटे बच्चे थक जाते हैं। वेरी का मतलब है थक जाना, लिटिल वंस छोटे बच्चे। नो मोर कैन बी मैरी, अब मजीद खुशियां नहीं हो, अब मजीद खुश नहीं हो सकते। ये दो अल्फाज, ये है वेरी और ये है मैरी। एंड वाली साउंड तो राइम में है ना। द सन डज डिसेंड, सूरज गुरूब होता है, सूरज ढलता है। अच्छा, अब यहाँ सूरज के निकले में भी डज उसने कहा, और डिसेंड होने में भी डज। एक तो ये अल्फाज का वजन एक जैसा रखने के लिए इस्तेमाल हो सकता है। वैसे डज का मतलब जोर देकर बात करने की होती है, कि सूरज जरूर निकलता है, सूरज जरूर ढलता है। जैसे आई डू होप, मुझे कभी उम्मीद है, ज्यादा उम्मीद है, इस तरह की ये चीजें हो सकती हैं। तो इसका मतलब ये बज़ाहिर सूरज से ज्यादा सिंबॉलिक है कि इंसान की जिंदगी का सूरज निकलता है जरूर है, और फिर निकले हुए सूरज ने एक दिन ढलना भी होता है। एंड आर स्पोर्ट्स हैव एन एंड, और हमारी सरगर्मियां और हमारी सरगर्मी का इख्तिताम होता है। अब आर का मतलब यहाँ पर वही बच्चे हैं, बच्चों का पॉइंट ऑफ व्यू है, यहाँ से बड़े लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू शुरू होता है। राउंड द लैप्स ऑफ देयर मदर्स, अपनी माओ की गोदियों के आसपास, अपनी माओ की गोदियों में। मैनी सिस्टर्स एंड ब्रदर्स, बहुत से बहन भाई। लाइक बर्ड्स एंड देयर नेस्ट, जैसा कि परिंदे अपने घोंसलों में। आर रेडी फॉर रेस्ट, वो आराम करने के लिए तैयार है। अब यहाँ कनेक्शन मिला है, हार्मनी क्रिएट की है बच्चों से परिंदों की। सो दिस इज अगेन अ ब्यूटीफुल मिक्सचर ऑफ a harmony created between human beings with nature. First, the poet created this harmony among children and the singing birds, skylark, etc., skylark and thrush, and now he has created this harmony again between birds and children. बच्चे भी खेल कूद कर शाम को माओ के पास ही आते हैं, तो परिंदे अपने घोंसलों के पास आते हैं। जो चीज शुरू हुई है उसने खत्म होना होता है। एंड स्पोर्ट नो मोर सीन, और कोई खेल मजीद नजर नहीं आ रहा। ऑन द डार्कनिंग ग्रीन, अंधेरे सब्जादार पर। जो अब सुबह सूरज निकला था रोशन सब्जादार था, अब यहाँ अंधेरा हो गया है। सो डियर स्टूडेंट्स, यही जिंदगी है, ये जो जिंदगी शुरू होती है बचपन से बुढ़ापे तक, यही तब्दीली का सफर है।
तो इस पोएम में कौन कौन सी थीम्स पर बात हुई है, 7 थीम्स हैं, इस पर मेरी नेक्स्ट वीडियो होगी। और इसके बाद ये भी बताएंगे कि इसमें कौन 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 से फिगर ऑफ स्पीचेस इस्तेमाल हुए हैं, पर्सोनिफिकेशन वगैरह, और फिर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन एंड आंसर्स भी डिस्कस किए जाएंगे। अगर आपको चीजें पसंद आई हैं तो आप वीडियो लाइक कर सकते हैं, चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं।